हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे। इसका जो राइटर है डॉक्टर शशि प्रभा हैं। ये हमारा कॉमन बुक है HIVI ID में। आप इस बुक को पढ़ के जिस आप कैटेगरी में रहेंगे ID HIVI सभी का आप लाभ ले सकते हैं। हमारा पिछला टॉपिक जो थ्योरी था कुछ MCQ बच गया था जिसे हम पढ़ा नहीं पाए थे, उसे आज कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा MCQ आज है जो आप लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विशेष बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, घरेलू शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। बताइए। देखिए MCQ इसलिए जरूरी है कि अब जो पेपर हो रहे हैं उसमें 10 क्वेश्चन MCQ आ रहे हैं, तो इसको भी जानना जरूरी है। उसमें क्या होता है कि थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है उसमें लोग लिखना चाहते हैं, जो भी आता है वो अपना लिख लेते हैं, लेकिन इसको अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन 1 नंबर का होता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए। आप लोग पीछे जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं आप लोग इसको बता सकते हैं कि विशेष बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यकता होती है। तो हमारा इसमें सामान्य शिक्षा है, विशेष शिक्षा है और घरेलू शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। देखिए, सामान्य शिक्षा उन लोगों के लिए है जो सामान्य बालक हैं। घरेलू शिक्षा तो सभी को मिलता है अपने माता पिता, अपने परिवार के माध्यम से। तकनीकी शिक्षा जब कुछ पढ़ाई करके आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की कक्षा में आप जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए है। तो हमारा विशेष बच्चों के लिए क्या है? विशेष शिक्षा। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार का तरीका क्या है? बताइए। आप लोग जानते हैं इसका आंसर। लिखित शब्द, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, चित्रण। क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। श्रवण बाधित यानी क्या? ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, मुख बधिर। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण संचार पूछ रहा है कि उसके साथ हम अपना कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। जो अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो हम उसके साथ अपनी बात उसके समक्ष कैसे रख सकते हैं, प्रस्तुत कैसे करेंगे। ठीक है, वही इसमें पूछ रहा है। बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बोल नहीं सकता है, ठीक है, सुन भी नहीं सकता है, ठीक, और मुझे उससे कुछ कहना है, मुझे कुछ बताना है, तो मैं किस माध्यम से अपनी बात उसके समक्ष रख सकता हूं जो वो समझ जाए। ठीक है, वो श्रवण बाधित बच्चा मेरी भाषा को, मेरी लैंग्वेज को वो आसानी से समझ जाए। तो इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो जिसके माध्यम से उस बालक से मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूं, संचार कर सकता हूं। लिखित शब्द, जब वो पढ़ा लिखा नहीं है उतना, तो लिखित शब्द कैसे करेगा, लिखेगा कैसे? मौखिक भाषा बोल नहीं सकता, चित्रण उसको आता नहीं है। हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ठीक है, जैसे कुछ भी हो, हम उससे कुछ पूछना चाहते, खाना खा लिए हो, हैं, कैसे हो, आपका नाम क्या है, तो मतलब मैं सांकेतिक भाषा में उससे कम्युनिकेशन कर सकता हूं, संचार कर सकता हूं और वो समझ सकता है, वो अपना प्रतिक्रिया दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे बालक को जब हम विशेष विद्यालय में या समावेशी विद्यालय में दाखिला कराते हैं तो उनको सांकेतिक भाषा का ज्ञान कराया जाता है स्पेशल टीचरों के द्वारा, विशेष शिक्षकों के द्वारा।
बच्चों को जो सुन सकते नहीं हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको सांकेतिक भाषा का ज्ञान कराया जाता है, जिनके माध्यम से वो अपने पूरी लाइफ में जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने विशेष शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विशेष शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया है? UNICEF, राइट टू एजुकेशन RTE, IDEA, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बताइए क्या होगा? देखिए हमारा इसमें डिसेबिलिटी एजुकेशन है, यानी दिव्यांगता के बारे में इसमें बताया गया IDEA, इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर C सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो विशेष शिक्षा से जुड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। विशेष बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को पीछे चैप्टर में, वीडियो में आप लोगों को हमने पढ़ाया है इसके बारे में। आप भली बात इसके बारे में जानते हैं और इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की विशेष जरूरतों का मूल्यांकन करना, सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना, बच्चों की खेल गतिविधियों को बढ़ाना। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को बताया था पहले IEP। IEP क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। ये क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। इससे क्या किया जाता है? टीचर जो है, विशेष शिक्षक हैं जो, वो विशेष बालकों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ऐसे विशेष बच्चों को मुझे कैसे पढ़ाना है, IEP के द्वारा हम एक शिक्षा कार्यक्रम तैयार करते हैं कि आज हम इन बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाना है। ठीक है, यही हमारा है, सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की सहायता श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण होती है? क्या है? किस प्रकार की सहायता श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण होती है? ये हमारा मानसिक सहायता, C तकनीकी सहायता, C हमारा सामाजिक सहायता और D हमारा उपरोक्त सभी। किस प्रकार की सहायता श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण है? देखिए मानसिक सहायता, ठीक है, अगर हम ऐसे बालकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो उसका मानसिक हम सहायता ही तो कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उसका प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है, तो वो अपने विकास को तेजी से उसका विकास बढ़ेगा। ठीक है, तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो उसको मूक बधिर है, ठीक है, सुनाई नहीं देता है, तो आप टीचर की व्यवस्था करें या ऐसे शिक्षक से मिले जो साइन लैंग्वेज जानता है, वो साइन लैंग्वेज में बात करेगा, उसको साइन लैंग्वेज सिखाएगा, तो वो तकनीकी हो गया। जैसे मान लीजिए कोई बालक ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, तो ऑडियो के माध्यम से उसको हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सामाजिक सहायता, जो भी इस प्रकार के बालक हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, तो उनके साथ हम अच्छा सामाजिक व्यवहार करेंगे। जैसे उसके साथ अच्छा बोलना है, उसको अच्छा सामाजिक बातें करना, उसके साथ हम उसके मतलब कार्यों का प्रशंसा करना, प्रोत्साहन करना, उसकी पढ़ाई के बारे में उसको अग्रसर आगे प्रोत्साहन करेंगे उसको हम कि पढ़ाई करना चाहिए।
तो हमारा ये सामाजिक और तकनीकी और मानसिक मतलब उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा केवल विशेष विद्यालयों में पढ़ाना, सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षित करना। सी हमारा है विशेष बच्चों को घर पर पढ़ाना। डी हमारा तकनीकी शिक्षा का उपयोग करना। बताइए। देखिए, जो पहला ऑप्शन है केवल विशेष विद्यालयों में पढ़ाना, जिस क्वेश्चन में केवल लग जाए वो हमारा नेगेटिव आंसर है, वो आंसर हमारा सही नहीं है। सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्या है, किस प्रकार के शैक्षिक उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं? किस तरह के शैक्षिक उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं? ऑडियो पुस्तकें, बड़े बड़े अक्षरों की किताबें, वीडियो सामग्री, सभी उपरोक्त। बताइए क्या होगा? देखिए, ऑडियो पुस्तकें, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों की किताबें, जब वीडियो सामग्री उपरोक्त सभी। देखिए, कुछ क्वेश्चन में हमको गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि किस प्रकार के शैक्षिक उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं, तो श्रवण बाधित बच्चा है उसके लिए उपयोगी देखिए, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि वीडियो सामग्री भी वो देख सकता है, बड़े बड़े अक्षरों की किताबें और ऑडियो पुस्तकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चे की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत महत्वपूर्ण है? आंशिक दृष्टि अक्षमता यानी कम दिखाई देने वाला बालक की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सा संकेत महत्वपूर्ण है? धुंधली दृष्टि, सामान्य दृष्टि, तेज सुनाई देना, सामान्य बातचीत। आंशिक दृष्टि यानी हमारा धुंधली दृष्टि, क्या होगा? धुंधली दृष्टि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? सामान्य पाठ्यक्रम का पालन करना, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी बनाना, केवल मौखिक शिक्षा देना, बिना सहायता के पढ़ाना। क्या होगा बताइए? अभी आप लोग पीछे बताएं, ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार की सामग्री सबसे अधिक सहायक होती है? केवल पुस्तकें, निम्न चार्ट और विजुअल सामग्री, केवल ऑडियो सामग्री, केवल टेक्स्ट फाइलें।
देखिए, जिसको थोड़ा कम दिखाई देगा उसके लिए क्या इसमें जरूरी है? निम्न चार्ट और विजुअल सामग्री, केवल ऑडियो सामग्री। देखिए, दो क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही कट गए, तीन क्वेश्चन केवल लगा हुआ है। हमारा होगा निम्न चार्ट और विजुअल सामग्री। बड़ा बड़ा चार्ट होगा तो जो आंशिक रूप से कमजोर वाले, जो आंख से कमजोर वाले बालक हैं, जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, तो बड़ा बड़ा अक्षर रहेगा तो उनको दिखाई देगा। और विजुअल सामग्री, ठीक है, मतलब सुनने वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के उपकरण आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के लिए सहायक होते हैं? किस प्रकार के उपकरण आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के लिए सहायक होते हैं? विशेष लेंस, डिजिटल स्कैनर, बड़े अक्षरों वाले प्रिंट, उपरोक्त सभी। देखिए, ये तो सभी उसके लिए इंपॉर्टेंट है और अक्षमता वाले बच्चों के लिए सहायक भी हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा डी। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों की विशेषताओं में कौन सी सही है? वे केवल पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे सामान्य सामाजिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, उनकी दृष्टि में विभिन्न प्रकार की कमी हो सकती है, वे हमेशा अंधे होते हैं। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों की विशेषताओं में कौन सी सही है? देखिए, वे केवल पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है। दूसरा है वे सामान्य सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं, उनकी दृष्टि में विभिन्न प्रकार की कमी हो सकती है। भाई, जो आंशिक दृष्टि क्षमता वाले बच्चे हैं उनकी दृष्टि में विभिन्न प्रकार की कमी हो सकती है। जब तक उनका जांच नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा? रही बात मान लीजिए विजुअल और बड़े बड़े चार्ट, तो वो अलग की बात है, उनको आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है तो वो देख सकते हैं। लेकिन बच्चों की विशेषताओं में कौन सी सही है? तो केवल पढ़ने में कठिनाई, केवल लग गया हमारा सही नहीं है। वे सामान्य सामाजिक गतिविधियों में भाग क्यों नहीं ले सकते हैं? भाग, वे हमेशा अंधे होते हैं, गलत है। हमारा राइट ऑप्शन है उनकी दृष्टि में विभिन्न प्रकार की कमी हो सकती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार का शिक्षण वातावरण सबसे उपयुक्त है? केवल सामान्य स्कूल, एक सहायक और समावेशी वातावरण, ऑनलाइन शिक्षा, कोई भी वातावरण? बताइए कौन सा इसमें सही है? आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन है और आप लोगों के समक्ष आंसर भी दिया है इसी में। एक सहायक और समावेशी वातावरण, ठीक है। आगे चलते हैं। किस प्रकार की शिक्षण विधियां आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? किस प्रकार की शिक्षण विधियां आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त होती हैं? प्रायोगिक शिक्षण, सुनने पर आधारित शिक्षण, चित्रण और दृश्य विधियां, उपरोक्त सभी। तो आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है? प्रायोगिक विधि सही है, सुनने पर आधारित शिक्षण, चित्रण और दृश्य विधियां, सभी उपरोक्त। राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? श्रवण बाधित, ध्वनि के प्रति अनुत्तरदायी होना, सामान्य बच्चों से खेलना, तेज आवाज में बोलना, उपरोक्त सभी। क्या होगा बताइए? श्रवण बाधित बच्चा है तो ध्वनि के प्रति अनुत्तरदायी होगा ना। आप जो भी उसको बोलेंगे, जो भी ध्वनि सुनाई देगा उसका वो उत्तर नहीं देगा। सामान्य बच्चों को सुनाई देगा, इसको सुनाई नहीं देगा, इसलिए वो उत्तर नहीं देगा, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे प्रभावी संचार विधि कौन सी है?
बताइए, अभी आप लोगों को पीछे बताया है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे प्रभावी संचार विधि कौन सी है? मौखिक संवाद विधि, लिखित संवाद विधि, संकेत भाषा, चित्रण। अभी आप लोगों को पीछे क्वेश्चन भी बताए हैं, बताइए। संकेत भाषा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे संचार विधि क्या हो सकता है? संकेत भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को मनोवैज्ञानिक मदद करना, शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम बनाना। बी ऑप्शन हमारा सही है, शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम बनाना, बच्चों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखना, बच्चों की शारीरिक शिक्षा को बढ़ाना। बताइए क्या होगा? देखिए, शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम बनाना। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है? शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम। भाई ये तो सामान्य बच्चों के लिए तो है ना, शिक्षा के लिए सामान्य बच्चों के लिए है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक मदद करना। लेकिन श्रवण बाधित विशेष बालकों की बात हो रही है। कैसे बालकों की? अभी आप लोगों को पीछे पढ़ाया है कि जो आईईपी तैयार किया जाता है वो विशेष बालकों के लिए तैयार किया जाता है, ना कि सामान्य पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, विशेष बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शैक्षिक उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए सहायक होते हैं? सामान्य किताबें, ऑडियो रीडर और संकेत भाषा का सॉफ्टवेयर, केवल चित्र पुस्तकें, सभी उपरोक्त। पूछ रहा है इसमें कि किस प्रकार के शैक्षिक उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित यानी मूक बधिर बालक, उनके लिए क्या चाहिए? ऑडियो रीडर और संकेत भाषा सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके लिए तो हम सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा, शिक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है? उन्हें अलग रखने के लिए, सामान्य बच्चों के साथ उनकी सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, केवल विशेष विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने के लिए। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है और उसका आंसर भी दिया हुआ है इसी ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? उन्हें अलग रखने के लिए हमारा सही ऑप्शन नहीं है। हम बच्चों को समावेशी विद्यालय यानी एक साथ एक छत के नीचे विशेष शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों को शिक्षा दी जाती है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सामान्य बच्चों के साथ उनकी सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जिस क्वेश्चन में केवल लग जाए वो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है, आंसर है, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है किस प्रकार के व्यवहार श्रवण बाधित बच्चों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, संवाद करने में कठिनाई, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, पढ़ाई में उत्कृष्टता, उपरोक्त सभी। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, किस प्रकार के व्यवहार श्रवण बाधित बच्चों में देखे जा सकते हैं? यानी श्रवण बाधित बच्चे मतलब मूक बधिर बालक। ठीक है, इस ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए? भाई मूक बधिर बालक है तो संवाद करने में ही तो कठिनाई होगी, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। वो अगर मूक बधिर भी है तो समाज में भाग ले सकता है, ऐसा नहीं कि भाग नहीं ले सकता है। पढ़ाई में उत्कृष्टता, उपरोक्त सभी, लेकिन श्रवण बाधित बच्चों में देखे जा सकते हैं। क्या देखा जा सकता है? संवाद करने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन,
देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन उपलब्ध है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है? श्रवणबाधित बच्चों के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है? सामान्य शिक्षा का प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा और संकेत भाषा का प्रशिक्षण, केवल खेल शिक्षण या का प्रशिक्षण, सभी विषयों का सामान्य ज्ञान। देखिए यहाँ पर श्रवणबाधित बच्चों का बात की जा रही है, सभी विषयों का सामान्य ज्ञान। हमको इससे मतलब ही नहीं है कि सभी विषयों का सामान्य ज्ञान। क्या करेंगे हम? केवल खेल शिक्षण का प्रशिक्षण, जहां पर केवल शब्द लग जाए वो हमारा निगेटिव मार्क है। इस क्वेश्चन को हम निगेटिव समझेंगे। आगे देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य शिक्षा का प्रशिक्षण। ये हम सामान्य बच्चों के लिए करते हैं। हमारा विशेष बालक जो है श्रवणबाधित बच्चों के लिए है विशेष शिक्षा और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और आज का हमारा एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। धन्यवाद।